नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान मौसम पर। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग अलग भागों में किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना लग रही है। इसके बारे में देखेंगे कि 26 जून को राजस्थान में किस प्रकार से मौसम की हमें संभावना है। इसके बारे में सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं कि भारत के अलग अलग भूभागों पर किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। देखा जाए तो जो मुंबई के आसपास का क्षेत्र है, जिसमें जो समुद्र से यानी मुंबई तट से थोड़ी दूरी पर समुद्र में एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है, या इसे लो प्रेशर एरिया के रूप में भी देखने को मिल सकती है, यानी गहरा सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। इसी के प्रभाव से आपको एक आंख जैसा नजर आ रहा है, और इसी के प्रभाव से देखा जाए तो जो मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां इस तरह यह बढ़ा रहा है, यानी इन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल रही है। साथ ही हम बात करते हैं कि जो ये वाला क्षेत्र है जिसमें रामपुर, कोरबा, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां देखने को मिल रही है। इसी के प्रभाव से यह देखा जा रहा है कि इस प्रकार से आर्द्रता वाली हवाएं आगे बढ़ रही हैं। यह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। साथ ही हम बात करते हैं कि राजस्थान पर क्या है। तो राजस्थान पर देखा जाए तो राजस्थान पर भी एक छोटा सा सर्कुलेशन जैसी जो स्थानीय गतिविधियां वो देखने को मिल रही है। हालांकि ये कुछ गहरा सर्कुलेशन नहीं है, इसके प्रभाव से हवाएं तो घूम रही है। इसी के प्रभाव से देखा जाए तो राजस्थान में बादलवाही की गतिविधियां बढ़ सकती है आने वाले दिनों में, और इस प्रकार से एक ट्रफ रेखा भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यानी इस ट्रफ के ऊपर पूर्वी हवाएं हमें देखने को मिल रही है, और नीचे जो है वो बंगाल की खाड़ी की हवाएं अपना प्रभाव दिखा रही है। हम बात करते हैं कि 26 जून को राजस्थान में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना हमें लग रही है। तो राजस्थान के क्षेत्रों की बात की जाए तो राजस्थान में अब लगभग 850 पीएच तक देखा जाए तो यहाँ पर 850 पर ही ऊपरी लेवल की जो हवाएं, यानी जो निम्न स्तर की हवाएं, वह भी अब पूर्वी दिशा से होने वाली है, और ऊपरी जो हवाएं हैं वह भी अब पूर्व दिशा से चलने वाली है। तो इसी के प्रभाव से हमें देखने को मिलेगा कि जो बादलों का मूवमेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से रहने की संभावना, यानी जो जयपुर से बादलों का निर्माण होगा वो अजमेर की तरफ बढ़ेंगे, इस प्रकार से देखा जाए। और जो जोधपुर पर बादलों का निर्माण होगा वह जैसलमेर की तरफ से बढ़ेंगे। हालांकि हमने प्री मानसून के दौरान देखा था कि जो बादलों का निर्माण हुआ था, जैसे जैसलमेर पर जो भी बादल बनते थे वह राजस्थान के जोधपुर की तरफ बढ़ते थे, यानी यहाँ पर जो बादलों का निर्माण होता था वो इस तरफ बढ़ते थे। यानी अब लेकिन इसके विपरीत गतिविधियां होने की संभावना है, क्योंकि पूर्वी जेट प्रभावी होने की संभावना, मानसून की राजस्थान में दस्तक होने की संभावना। इसी के प्रभाव से हम देखते हैं कि 26 जून को राजस्थान में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से आज मौसम रहने की संभावना है। हालांकि आज 26 जून का मौसम है, और 26 जून के राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम की संभावना, तो देखा जाए तो आज जो कोटा, बूंदी, ये और झालावाड़ और बारां का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की मध्यम कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। साथ ही जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी जो भीलवाड़ा है वो अजमेर संभाग का क्षेत्र है, सिरोही है वो जोधपुर संभाग का क्षेत्र है। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ज़्यादा नहीं होगी। 27 तारीख से हमें उम्मीद है कि ज़्यादा बारिश काफ़ी अधिक क्षेत्रों को कवर करने की हमें संभावना लग रही है। अब हम बात करते हैं कि जोधपुर संभाग के बाकी क्षेत्रों की, जिसमें जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम लगभग साफ और शुष्क बने रहने की संभावना। यहाँ पर मौसम लगभग साफ और शुष्क बने रहने की संभावना। बीकानेर सहित आसपास के इलाकों में किसी भी प्रकार से मौसम में ज़्यादा परिवर्तन की हमें संभावना नहीं नजर आ रही। हालांकि इक्का दुक्का स्थान पर सर्कुलेशन के प्रभाव से बादलों का निर्माण हो सकता है, और हल्की बूंदाबांदी की कुछ गतिविधियां देखने को मिल सकती है, लेकिन उसकी संभावना 0% के समान हमें लग रही है। अब हम देखते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के कुछ क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और नागौर के कुछ क्षेत्र, अजमेर और टोंक के कुछ क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो इन सभी क्षेत्रों की बात की जाए तो जिसमें अजमेर का क्षेत्र, जयपुर का क्षेत्र, झुंझुनू का क्षेत्र, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर का क्षेत्र, बीकानेर का क्षेत्र, नागौर का क्षेत्र, यानी हनुमानगढ़ का लगभग सभी क्षेत्र, गंगानगर का सभी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम यहाँ पर भी लगभग शुष्क देखने को मिलेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है।
साथ ही टोंक, दौसा के कुछ क्षेत्र और अलवर के कुछ क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ तक कुछ परिवर्तन की हमें संभावना नजर नहीं आ रही। लेकिन जो भरतपुर का क्षेत्र है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो दोपहर के बाद कुछ बादलवाही की गतिविधियां बढ़ सकती है और हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में दर्ज की जा सकती है। लेकिन ज़्यादा बारिश की यहाँ पर भी संभावना नहीं। ज़्यादा बारिश की संभावना कोटा और उदयपुर संभाग में, इनके बजाय भरतपुर संभाग में बारिश की संभावना हमें कम नजर आ रही है। लेकिन 26 जून का ये मौसमी पूर्वानुमान है। 27 जून को राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। 27 जून को देखा जाए तो राजस्थान के जो काफ़ी क्षेत्र, जिसमें सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, कुछ अजमेर के क्षेत्र है, कुछ नागौर के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। सीकर, झुंझुनू, अलवर, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और 24 से देखा जाए तो जो 27 जून से लेकर 10 जुलाई के मध्य राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती है। इस दौरान राजस्थान के कुछ इलाके, जिसमें जयपुर के आसपास के, यानी 1 जुलाई का हम आपको अभी के आकलन के अनुसार डेटा बता रहे हैं कि 1 जुलाई के आसपास, जिसमें 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के मध्य देखा जाए तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बारा, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा, कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्र, कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्र, नागौर सहित जो आसपास के इलाके हैं, जिसमें कुछ हम बात करते हैं बीकानेर संभाग के क्षेत्र भी सम्मिलित हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में कई स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर भारी से अत्यंत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी उस दौरान राजस्थान में जब मानसून प्रवेश आधे से ज़्यादा राजस्थान को कवर कर लेगा, उस समय राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। यानी राजस्थान के क्षेत्रों में देखा जाए तो मानसून की ज़बरदस्त एंट्री देखने को मिलने की हमें संभावना अभी के मौसमी आकलन के अनुसार लग रही है। हालांकि जो मानसून सीजन है उसमें जो मौसमी पैरामीटर है वो पल पल बदलते रहते हैं। उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इन इलाकों में इस समय बारिश होगी, लेकिन जैसे ही समय नज़दीक आएगा हमें स्पष्ट संकेत मिलेंगे कि इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। उसके लिए चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपको कल 27 जून का जो मौसम पूर्वानुमान है राजस्थान मौसम पर, हम जरूर बताएंगे कि 27 जून को राजस्थान के किन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, किन क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, इसके बारे में भी जरूर बताएंगे। तो चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।